अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। बजट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में ना लेने का मामला बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। बजट पर एतमाद में ना लेने पर बिलावल भुट्टो का सख्त इजहार बरहमी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की। हुकूमत ने इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर नकात से इत्तफाक। मामला हल करने के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत से ताउन करेगी। IMF के शराइत को नहीं छोड़ा जाएगा। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और पीपल्स पार्टी के मुतालबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 1.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी को बजट पर एतमाद में न लेने पर बिलावल भुट्टो का सख्त बरहमी का इजहार। कहा पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की और हुकूमत ने इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी के रास्तों को मसदूद कर रही है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो के बेशतर नुकात से इत्तेफाक किया। मामलात हल करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गयीं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की कमेटियां आज मुलाकात करेंगी। ज़राए ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत से ताउन करेगी। IMF की शराइत को नहीं छेड़ेगी। तो ओपोजिशन लीडर ने बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया है जो मुल्की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। अवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी हो रही है। ये हुकूमत खुद को क्या समझती है। बानी पीटीआई को 5 साल अंदर रखने की बात की गई। हमारा सख्त रद्द अमल आएगा। अवाम हमारे साथ हैं। ये लोग फटे हुए ढोल हैं। इनका वास्ता चकमे वाले लोगों से पड़ गया। पहले लाकर सीट पर बिठाया, अब आरे से सीट को काट रहे हैं। बजट जो है ये एक इलीगल डॉक्यूमेंट यहां पे पेश किया गया है। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर ये फ्रॉड है अवाम के साथ। ये बजट फिर पास ही नहीं होगा। एक इलीगल और अवाम दुश्मन बजट जो है वो फिर नहीं चल सकेगा जनाब स्पीकर। कि 5 साल के लिए हम खान साहब को अंदर रखेंगे। हाउ डेयर दे डू दिस। हमारा रिएक्शन होगा। अवाम हमारे साथ है, इनके साथ नहीं है। जिनकी आवाज भी फटा हुआ खोखला ढोल, जिसकी आवाज भी नहीं लोग सुर में आती, जो वास्ता पड़ा है वो बड़े चक्री लोगों के साथ पड़ा है। इनको ले आए, सीट पे बिठा दिया, फिर उस सीट को बीच में से उन्होंने आरा मारना शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों ने 1.5 साल जोर लगाकर देख लिया और कुछ ना बना तो अब रोलों पर आ गए हैं। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI वाले 9 मई की मजम्मत करते हैं तो अच्छी बात है, हम इसे वेलकम करेंगे। सवा साल 1.5 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए। लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं। बजट के मामले पर सेनेट में गर्मा गर्मी। भारी भरकम टैक्स लगाकर आवाम को लूटा गया। KP में लोड शेडिंग की वजह से लोग सड़कों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए मवासलात की मद में 23 करोड़ रखना शर्मनाक है। हाजी हिदायतुल्लाह बरस पड़े। डॉक्टर हिमायू महमद बोले कि मखसूस सियासी तबके ने आवाम को लूट कर सरकारी खजाने को कंगाल कर दिया। हुमायूं महमद के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज, माइक बंद करा दिया गया। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना था कि मजबूरन सख्त फैसले करना पड़ते हैं, मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढना होगा। तो बड़ा ही है जो साथ साथ टैक्स भी बढ़ा दिया गया, यानी एक तरफ से ले लिया और दूसरी तरफ से दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह इतने ऊपर कागजात वगैरह गंदा करना इसके लिए मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थे। वजारत मवासलात की तरफ हम अगर आते हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए तकरीबन 23 करोड़ रुपए रखे हैं, जो बिल्कुल शर्म की बात है कि इतने बड़े सूबे के लिए 23 करोड़ रुपए रखना। लोड शेडिंग की वजह से
آج کل لوگ تمام لوگ سڑکوں پہ ہے. یہ 115% جو گرا ہے یہ پچھلے 1 2 3 4 5 سال میں نہیں ہوا, یہ پچھلے 45 سال سے ہو رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار یہ 2 حکومتیں ہیں جو باری باری آتے رہے ہیں اور چونکوں کی طرح ہم نے چپٹی ہوئی ہیں. شکریہ, مہربانی. سر ایک منٹ, سر میں لاسٹ 1 منٹ سر. سوچنا بھی ہوگا اور ہم نے فکر کرنا بھی ہوگا کہ ہم نے عوام کے لیے 25 کروڑ پبلک کے لیے اور غریبوں کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہوگا. مسٹر IMF کے کہنے پر آئین کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا. آئندہ مالی بجٹ غریب کش ہے اور تباہی کی ترکیب ہے. مجوزہ ٹیکسز منظور ہو گئے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا. PTI سینیٹر علی ظفر نے خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر بجٹ کی قانونی حیثیت چیلنج کر دی. ایوان بالا سے خطاب میں کہا کہ جب تک سیاسی بحران ختم اور مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا اس بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں. سیاسی اور معاشی بحران کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو قرار دے دیا. IMF جو مرضی کہتی رہے, لیکن 3.8 ٹریلین روپیہ اکٹھا کرنا جو کہ ریکارڈ لیول ہے جبکہ ملک ریسیشن میں ہے, یہ کوئی سینس نہیں بنتا, یہ لاجک نہیں بنتا, یہ منطق نہیں بنتا. ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے. آج تک ایسا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا ٹیکسیشن کے ذریعے. بجٹ کو میں کہتا ہوں کہ دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. یہ کیسا بجٹ ہے جہاں آپ کا ایک صوبہ ان ریپرزینٹڈ بیٹھا ہے. یہاں سے ہی اس بجٹ کی میں لیجٹیمیسی کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک ہم یہ سیاسی بحران کو ختم نہیں کریں گے, جب تک ہم جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے چرایا ہوا وہ واپس نہیں کریں گے, یہ بجٹ سکسیسفل کامیاب نہیں ہو سکتے. اس طرح یہ سب کچھ جو ہوا ہے, یہ جو ہمارا بحران ہے, سیاسی بحران ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کردہ ہے, اور اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ سے یہ اس قسم کا بجٹ لوگوں پہ ڈالا جا رہا ہے. پاک چین دوستی سیاست سے بالاتر ہے. چین کا اعلی سطح وفد پاکستان پہنچ رہا ہے. سی پیک سمیت دیگر منصوبے زیر غور آئیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس, کہا بہت سی طاقتوں کو پاک چین دوستی ہضم نہیں ہو رہی. پاک چین دوستی پر تنقید کرنا نہیں چاہتے. تنقید برائے تنقید مناسب نہیں ہوتی. پاکستان ہم سب کا ہے, یہ تا قیامت قائم رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کا معاملہ ہو یا لائن لاسز کا معاملہ ہو, یہ وہ معاملات ہیں جن کو وفاق اور صوبوں نے مل کے حل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے میں بجلی چوری جو ہے وہ 70% ہو اور آپ 4 بٹن آن کر کے کہ ہم نے بجلی آن کر دی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. اس طرف مت لے کے جائیں معاملات کو. یہ ہرزہ سرائی مناسب نہیں ہے. پاکستان کو, پاکستان کے مفاد کو دیکھیں, پاکستان کی دوستی کو دیکھیں اور اس کاز میں آگے بڑھیں, اور پاک چین دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ مثبت بات کریں. سیاست کرنی ہے آپ نے, ضرور کریں. ہماری پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کر لیں, ہماری سیاست پہ تنقید کر لیں. کچھ چیزوں پہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ارکان اسمبلی گرڈ سٹیشنز میں گھسنے لگے. پشاور میں فضل الہی نے آج پھر فیڈرز زبردستی کھلوا دیے. محمد مردان, چارسدہ, ٹانک اور بنو میں بھی ارکان اسمبلی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے رہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی تھی کہ جہاں 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو, ارکان اسمبلی خود فیڈر کھلوا دیں. دھمکی کام نہ آئی نہ احتجاج. کے پی میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ جاری. ہمت ہے تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو. کے پی والوں نے لوڈ شیڈنگ کا توڑ نکال لیا. پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی جمعرات کے دن تیسری بار لوگوں کے ساتھ گرڈ اسٹیشن میں گھس گئے. رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں زبردستی 4 فیڈرز کھول دیے. یہ چاروں ہائی لاس فیڈرز شمار ہوتے ہیں جن پر بجلی چوری اور عدم ادائیگی کی وجہ سے لاسز 80% سے زائد ہیں. ایم پی فضل الہی اس سے پہلے گزشتہ روز اور اس سے پہلے بھی گرڈ اسٹیشن پر قبضہ کر کے بجلی بحال کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کی شندانہ گلزار نے پہلے شیخ محمدی پھر متنی گرڈ اسٹیشن سے زبردستی فیڈرز آن کرائے. ایم پی سمیع اللہ اور ارباب عاصم بھی شندانہ گلزار کے ہمراہ تھے. نوشہرہ میں رکن قومی اسمبلی ذوالفقار خان نے 12 فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کی. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ نے بھی ڈی آئی خان کے گرڈ اسٹیشن میں گھس کر بجلی بحال کی. ارکان اسمبلی کو بھی ٹاسک دیا, جہاں 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو وہاں ارکان اسمبلی خود جا کر بجلی بحال کریں. وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد ضلع محمد مردان, چارسدہ, ٹانک, بنو اور پشاور میں ارکان اسمبلی گرڈ اسٹیشن قبضے میں لے کر بجلی بحال کر چکے ہیں.
ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल का हल तो इस्लामाबाद में बैठ कर निकाला जा सकता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसान हल ये है कि तमाम डिस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए, जब मर्जी हो बटन ऑन करें या ऑफ, बिजली बिलों की रिकवरी भी खुद करें। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए को होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मीर शोएब नौशेरवानी बजट शाम 4 बजे पेश करेंगे। बलूचिस्तान को आइंदा माली साल के लिए NFC अवार्ड के तहत वफाकी हुकूमत से मजमूई तौर पर 667 अरब 55 करोड़ रुपए मिलेंगे। MQ पाकिस्तान ने सिंध का बजट ही मुस्तरद कर दिया। सेल्स टैक्स की शरह में कमी के बजाय इजाफा कर दिया गया। सरमायाकारों पर टैक्स लगाया जाए, अवाम को मजीद बेवकूफ़ ना बनाया जाए। MPA मुआज़ महबूब ने सिंध सरकार को आड़े हाथों ले लिया। MQ पाकिस्तान का रुकन होने की हैसियत से मैं इस बजट को रद्द करता हूँ। MQ पाकिस्तान की पेश करदा तजावीज़ इस बजट में हिस्सा बनाए जाएं ताकि जागीरदार सरमायादारों पर टैक्स बढ़ाने पर खुशहाल बनाया जा सके। सिंध सेल टैक्स की शरह में कमी के बजाय इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये बजट सिर्फ शहरी और दरमियानी तबके के लोगों पर टैक्स बढ़ाना और हुकूमत पर इनका एतमाद कम करने का सबब बनेगा, क्योंकि इस बजट में ना तो कोई हकीकत है और ना ये पूरे सूबे की वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। हुकूमत सिंध अपनी मर्जी का आईजी तो चाहती है मगर निजाम कच्चे के डाकू चलाते हैं। आज मुखालिफिन भी वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करने पर मजबूर हैं। मरियम नवाज ने साबित कर दिया हुक्म देकर अमल कराना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। वज़ीर आला के तमाम विजन पर अमल दरामद कराने पर बल्दियाती इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो ये कर दिखाया है और ये बात अब तो मेरा ख्याल है उनके मुखालिफिन को भी समझ में आ गई है और वो भी ये बात मान रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ठान लेती हैं उसको, वो उसकी तकमील करा के दम लेती हैं। पंजाब के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए जितनी मेहनत की है और चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो तमाम विजन को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है, उसको इम्प्लीमेंट कराया है, इसके ऊपर यकीनन इनका पूरा डिपार्टमेंट खराज तहसीन का मुस्तहिक भी है। कराची में 1,40,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं और दूसरी जानब लाहौर में तकरीबन 46,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जितना लाहौर है उतना तो सिर्फ और सिर्फ कराची का गुलिस्तान जौहर है। अगर कराची में काम बेहतर ना होता तो जमात इस्लामी के दोस्त गला पकड़ लेते। 17, 18 और 19 जून इन 3 दिनों में 1,40,584, इसके अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हमारी हैं, 99 हमारे कलेक्शन पॉइंट्स थे शहर के 25 के 25 टाउन्स में। उनमें से 3 लैंडफिल साइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर ट्रेंचेस को खोदा गया था ताकि इनको आलाइशों को ज़मीं बोस किया जा सके। हमें कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों के हक़ में नहीं है, इसलिए मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये काम मेरा वज़ीर आला नहीं कर रहा था, मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन साहिबान कर रहे थे। अगर हम नाकाम हुए होते ना तो मेरे जमात इस्लामी के साथी जो है ना मुझे गर्दन से यहाँ से पकड़ा होता। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ालिमाना टैक्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। पैदावारी लागत पहले ही कई गुना बढ़ चुकी है। एक्सपोर्टर्स को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत से बजट तजावीज़ पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। उस बजट जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बजट के हवाले से तो मीटिंग शायद इतनी मुस्बत नहीं रही कि एक EFS स्कीम बांग्लादेश की तरह दी गई थी और पिछले साल के अंदर जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी वो सनत के 40% काइबर पे, 18% GST पे और खित्ते की महंगी तरीन गैस और बिजली के साथ मुमकिन नहीं होगा इतनी अच्छी स्कीम को ख़त्म करने के बाद। दूसरी चीज़ 2% आपने कॉटन पे ड्यूटी लगा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी गवादर पहुँच गए। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। कहा ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। सियासी मुज़ाकरात से बलूचिस्तान में खुशहाली, तरक्की और अमन आएगा। बलूचिस्तान में माहीगिरों की सनत के फ़रोग़ के लिए माहीगिरों को सरमायाकारी और आलात फराहम करने की ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने शिरकत की। सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।